नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ऐश हैंडलिंग प्लांट या ऐश हैंडलिंग सिस्टम। हम थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे थे। थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल जो है वो मेन फ्यूल जो है वो फ्यूल के रूप में काम लिया जाता है। जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल बर्न होने के बाद या कोल बर्न होने के बाद जो है वो ऐश हमारा रह जाता है। तो ऐश जो है उसका डिस्पोज करना आवश्यक है। ठीक है, तो अब ऐश क्या होता है? ऐश ऑल्सो नोन एज एम्बर और क्लिंकर। एम्बर या क्लिंकर बोलते हैं इसको। इट इज़ डिफाइंड एज पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज़ बीन बर्न आउट। किसी भी जो है वो चीज़ को अगर आप जला रहे हो तो उसके पीछे जो रेसिड्यू बचता है वो पाउडर के फॉर्म में, उसको हम ऐश बोलते हैं। यहाँ पर ऐश जो है वो हमारा कोल का होगा। जनरली इट डिनोट्स द मिनरल कंटेंट दैट इज़ मोस्टली लेफ्ट आफ्टर कंबशन। ठीक है, ये कंबशन के बाद जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम ऐश बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ऐश दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बॉटम ऐश, दूसरा होता है हमारा फ्लाई ऐश। अब बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश क्या होता है? बॉटम ऐश होता है हमारा Bottom ash is a part of non-combustible residue of combustion in a furnace or incineration। ठीक है, बॉटम ऐश क्या होता है? जो भी हमारा नॉन कंज्यूमेबल रेसिड्यू होता है कंबशन के कारण फर्नेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं बॉटम ऐश। इट इज़ ए ऐश जनरेटेड बिलो फर्नेस ऑफ स्टीम जनरेटर। जो भी हमारा स्टीम जनरेटर है उस स्टीम जनरेटर फर्नेस के नीचे जो जमा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बॉटम ऐश। इन एन इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट इट इज़ यूजुअली रेफर्ड टू कोल कंबशन एंड कंप्राइज ट्रेस ऑफ कंबस्टिबल्स एम्बेडेड इन फॉर्मिंग क्लिंकर एंड स्टिकिंग टू हॉट साइड वॉल्स ऑफ कोल बर्निंग फर्नेस ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। कोई भी कोल जो है वो हमारी फर्नेस के अंदर बर्न होती है तो उस फर्नेस के जो वॉल्स होती है उस वॉल्स के ऊपर जो है वो कुछ ऐश जो है वो हमारी चिपक जाती है या स्टिक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बॉटम ऐश। द क्लिंकर्स आर पॉप्ड और जस्ट फॉल बाय देमसेल्व्स इनटू द वाटर कूलिंग डाउन एक्चुअली कैन बी यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड एज ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्क्रीट। जो हमारी बॉटम ऐश है उसको हम रोड के कंस्ट्रक्शन के अंदर या कंक्रीट बनाने के काम के अंदर ले सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। फ्लाई ऐश क्या होती है? फ्लाई ऐश इज अ ऐश दैट कंप्राइज ऑफ फाइन पार्टिकल कैरिड अलोंग विद फ्लू गैसेस। जो हमारे फ्लू गैसेस के साथ जो है वो फाइन पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। ऑल टाइप ऑफ फ्लाई ऐश इंक्लूड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। जो फ्लाई ऐश होते हैं उसके अंदर हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फर्स्ट जो है वो कंपोनेंट SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, विटामिन्स जो है उससे 20 to 60 और सब विटामिन्स 40 to 60 और लिग्नाइट जो है वो 15 से 45 ये परसेंट जो है वो हमारा शो कर रहा है कि अगर हमारा विटामिन्स है तो SiO2 या सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो 20 से 60% होगा। अगर सब विटामिन्स है तो सिलिकॉन ऑक्साइड 40 से 60 होगा और लिग्नाइट है तो 15 से 45 होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO2 जो है वो 5 से 35% सब विटामिन्स के अंदर, सब विटामिन्स के अंदर 20 to 30 और लिग्नाइट के अंदर 20 to 25%। नेक्स्ट जो है वो फेरस ऑक्साइड Fe2O3 जो है वो विटामिन्स के अंदर 10 to 40%, सब विटामिन्स के अंदर 4 to 10% और लिग्नाइट के अंदर 4 से 15%। द पार्टिकल साइज फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। अब फ्लाई ऐश प्रोडक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे ग्राफ के अंदर दिखाया गया है। मिलियंस टन पर ईयर जो है इंडिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ी लाइन दिख रही है हमें, ये जो है वो इंडिया के लिए है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है मिलियंस टन पर ईयर के अंदर। उसके बाद चाइना में, देन USA,
फिर जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ के जो है वो डेटा है। सबसे ज़्यादा जो है वो 112 मिलियन टन पर ईयर इंडिया के लिए दिखाया है। नेक्स्ट जो है वो फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन। फ्लाई ऐश जो है वो हमारी हो रही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश है, लेकिन सबसे कम जो है वो इंडिया के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, ये जो है वो परसेंटेज के अंदर शो हो रहा है। तो सबसे कम जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो है वो नीदरलैंड के अंदर हो रहा है। व्हाट इज़ ऐश हैंडलिंग सिस्टम? ऐश हैंडलिंग सिस्टम क्या है? द ऐश हैंडलिंग सिस्टम हैंडल्स द ऐश बाय बॉटम ऐश हैंडलिंग, कोरस ऐश हैंडलिंग, फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, ऐश हैंडलिंग सिस्टम के अंदर क्या हो गया, हमारा जो बॉटम है ऐश हैंडलिंग उसको जो है वो हैंडल करना, कोरस ऐश हैंडलिंग सिस्टम उसको हैंडल करना, और फ्लाई ऐश जो है उसको हैंडल करना। ऐश डिस्पोजल सिस्टम अप टू द ऐश डिस्पोजल एरिया एंड वाटर रिकवरी सिस्टम फ्रॉम ऐश पॉन्ड एंड बॉटम ऐश ओवरफ्लो। ठीक है, ऐश को डिस्पोज करना और वाटर रिकवरी फ्रॉम द ऐश पॉन्ड, ये जो है वो हमारा पूरा ऐश हैंडलिंग सिस्टम के अंदर आता है। यहाँ पे सिमेट्रिक डायग्राम जो है दिखाया हुआ है। बॉयलर के बाद जो है वो फ्लैश ऐश या फ्लू गैसेस, ये हमारी जाती है इकोनोमाइज़र के अंदर, और बॉयलर से जो है वो बॉटम ऐश जो है वो वेट ऐश जो है वो ऐश पॉन्ड के अंदर। फिर उसके बाद ESP इलेक्ट्रॉनिक सेपरेटर। ठीक है, उसके बाद ये फ्लाई ऐश जो है वो हमारा सीमेंट फैक्ट्री के लिए, कोई भी जो है वो एक्सिलरी यूटिलाइजेशन के लिए जा सकता है। देन फ्लू गैसेस जो है वो चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाता है। पार्ट ऑफ ऐश हैंडलिंग सिस्टम। ऐश हैंडलिंग सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम, सेकंड जो है वो कोरस ऐश या इकोनोमाइज़र ऐश हैंडलिंग सिस्टम, एयर प्रीहीटर ऐश हैंडलिंग सिस्टम, फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम, और ऐश सैलरी डिस्पोजल सिस्टम। फर्स्ट जो है वो ऐश वॉल्यूम एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऐश वॉल्यूम एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये हमारा पल्वराइज कोल जो है वो आ रहा है। फिर उसके बाद पल्वराइज कोल जो है वो फर्नेस के अंदर हीट होगा, कितना हीट टेम्परेचर जो है वो 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इकोनोमाइज़र में जाएगा, इकोनोमाइज़र के बाद में जो है वो एयर प्री हीटर में, एयर प्री हीटर के बाद जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उसके बाद स्टैक के अंदर। यहाँ पे जो है वो हमारा बॉटम ऐश होगा। ये बॉटम ऐश जो है वो कोल अगर 100% में, बॉटम ऐश जो है वो 10 to 20% इको ऐश, एंड ये जो है वो फ्लाई ऐश। चैलेंजेस ऑफ ऐश हैंडलिंग। क्या चैलेंजेस हैं ऐश हैंडलिंग के? फर्स्ट जो है वो चैलेंज है कि इंडियन कोल हैज़ हाई एंड इनकंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ ऐश। सेकेंड है ऐश हैंडलिंग इज़ लीगली रिक्वायर्ड टू बी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। जो हमारा ऐश हैंडलिंग सिस्टम है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। थर्ड जो है वो सिस्टम हैज़ टू बी रिलायबल विथ मिनिमम मेंटेनेंस प्रॉब्लम। जो भी हम सिस्टम यूज़ करेंगे ऐश हैंडलिंग के लिए, वो सिस्टम जो है वो मिनिमम मेंटेनेंस प्रॉब्लम से उसमें मिनिमम मेंटेनेंस प्रॉब्लम होनी चाहिए या रिलायबल होना चाहिए। द सिस्टम मस्ट बी एनर्जी एफिशिएंट। सिस्टम जो भी हम ऐश हैंडलिंग के लिए यूज़ करेंगे वो हमारा एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। ऐश हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऐश दो तरह के होते हैं, एक हमारी होती है बॉटम ऐश, दूसरी होती है फ्लाई ऐश। बॉटम ऐश के अंदर ड्राई हैंडलिंग सिस्टम भी होता है और वेट हैंडलिंग सिस्टम भी होता है। फ्लाई ऐश के अंदर ड्राई मोड एंड वेट मोड। बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम के अंदर वेट हैंडलिंग सिस्टम, वेट हैंडलिंग के अंदर जो है वो डब्ल्यू शेप्ड सिस्टम और स्क्रैपर सिस्टम। बॉटम हैंडलिंग के अंदर दो तरह के होते हैं, वेट के अंदर दो तरह के होते हैं, एक डब्ल्यू शेप्ड सिस्टम, दूसरा जो है वो स्क्रैपर सिस्टम। वेट ऐश हैंडलिंग सिस्टम,
The free falling ash from the boiler furnace is collected and stored in a W-shaped water impounded bottom ash hopper provided below boiler furnace for its periodic removal twice in a shift of 8 hours per unit। जो अभी हमने पहले बताया था कि जो भी हमारी फर्नेस है, फर्नेस के बॉटम के अंदर ऐश जो इकट्ठी हो जाती है उसको हम बोलते हैं बॉटम ऐश। इस बॉटम ऐश को जो है वो हम रिमूव करते हैं डब्ल्यू शेप वाटर इम्पाउंडेड बॉटम ऐश होपर से। ये जो है वो पीरियोडिकली रिमूव होना चाहिए ट्वाइस इन ए शिफ्ट, यानी 8 घंटे में एक बार। द हॉट ऐश फ्रॉम द फर्नेस गेट्स क्विंच्ड एज इट एंटर इनटू द वाटर मिनिमाइजिंग द क्लिंकर फॉर्मेशन। उसके बाद जो हॉट ऐश जो है वो हमारी वाटर के अंदर क्विंचिंग होती है। द मिक्सचर ऑफ ऐश एंड वाटर जो है वो मिक्स होगा, उसको हम स्लरी बोलते हैं। स्टोर्ड इन ए होपर इज डिस्चार्ज थ्रू फीड गेट टू क्लिंकर ग्राइंडर टू क्रश द ओवर साइज क्लिंकर टू 25 mm एंड ब्लो। ये जो है हमारा क्लिंकर के अंदर दिखाया गया है कि ऐश एंड वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है इन होपर के अंदर एंड डिस्चार्ज थ्रू, उसके बाद जो है वो फीड गेट से डिस्चार्ज किया जाता है। द वाटर विच फ्रॉम बॉटम ऐश स्लरी इज कन्वेड टू ऐश सप्लाइड फ्रॉम हाई प्रेशर ऐश वाटर पंप के थ्रू जो है वो सप्लाई किया जाता है। जनरल प्रोसेस क्या है, ऐश स्लैग फ्रॉम द बॉटम फर्नेस, उसके बाद जो है वो बॉटम ऐश जो है वो होपर के साथ जाता है वाटर इम्पाउंडेड, देन क्लिंकर ग्राइंडर के अंदर, उसके बाद जो है यहाँ पर हाई प्रेशर वाटर जो है वो भेजा जाता है, देन जेट पंप के बाद जो है वो ऐश स्लरी जो है वो सम्प में जाती है, उसके बाद जो है वो ऐश पॉन्ड के अंदर जाती है। डब्ल्यू शेप सिस्टम क्या होता है, जनरली वाटर रिक्वायरमेंट इज 3 times डेट ऑफ ऐश रिमूव। जितना हमने को ऐश रिमूव करना है उससे 3 times द वाटर रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस ग्रेटली इन स्क्रैपर चेन टाइप। स्क्रैपर चेन टाइप के अंदर जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। वाटर और ऐश जो है वो 10:90। स्क्रैपर चेन कन्वेइंग सिस्टम, द बेल्ट कन्वेयर आर यूज टू डिस्पोज द बॉटम ऐश फ्रॉम स्क्रैपर चेन कन्वेयर टू बॉटम ऐश स्लीव। बेल्ट कन्वेयर जो है वो क्या करता है, जो हमारी बॉटम ऐश है उसके स्क्रैपर को चेन कन्वेयर की सहायता से रिमूव करता है। द एम्प्लॉय कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग और सबमर्ज बेल्ट कन्वेयर रनिंग बिलो बॉयलर फर्नेस। SSC सिस्टम, स्क्रैपर चेन कन्वेइंग सिस्टम, conceive hot clinker slag and ash falling from the boiler through a transition chute to water filled through. The trough containing the conveyor is filled with water for quenching of bottom ash। फिर उसके बाद जो है वो ट्रॉ के अंदर जाता है, ट्रॉ कन्वेयर से जो है वो ट्रॉ के अंदर जाता है, ट्रॉ के अंदर जो है वो वाटर से ऐश की जो है वो क्विंचिंग की जाती है। देन बॉटम ऐश इज चार्ज ऑन टू स्क्रैपर चेन कन्वेयर वेयर इट इज़ फीड टू ग्राइंडर। उसके बाद जो है वो ग्राइंडर के अंदर जाता है, ग्राइंडर के अंदर जो है क्रशेस होता है, क्रश की साइज़ जो है वो 25 mm साइज़। द क्रश बॉटम ऐश कन्वेयर टू द बॉटम ऐश सेल्यू बाई बेल्ट कन्वेयर। दिस इज़ अ जनरल लेआउट, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बॉयलर की फर्नेस, ट्रांजिशन चूट, उसके बाद जो है ये सबमर्ज चेन कन्वेयर जो है वो शो हो रही है। यहाँ से जो है वो हमारा रीसर्कुलेशन वाटर पंप, देन रीसर्कुलेशन वाटर कूलर, उसके बाद जो है वो दोबारा वाटर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सबमर्ज चेन कन्वेयर के बाद यहाँ क्लिंकर क्रशर के बाद जो है वो जो भी ऐश होगी वो बेल्ट कन्वेयर की सहायता से बॉटम ऐश बिन के अंदर जाती है। बॉटम ऐश बिन के बाद जो है वो डी वाटर ऐश। तो ये जो है वो ऑरेंज जो पाइपलाइन शो हो रही है वो हमारी बॉटम ऐश के लिए और ब्लू जो है वो वाटर के लिए। कोरस ऐश जो है वो इकोनोमाइज़र ऐश को बोलते हैं। हैंडलिंग सिस्टम क्या है, कोरस ऐश फ्रॉम इकोनोमाइज़र होपर इज एक्सट्रैक्टेड कंटिन्यूसली एंड मिक्सड विथ वाटर इन फ्लशिंग बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो ईच हॉपर। जो भी हमारा हॉपर होगा
उस होपर के नीचे जो है वो एक फ्लशिंग बॉक्स होगा, और फ्लशिंग बॉक्स के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली कोरस जो है ऐश आती रहेगी। देन इट इज़ देन डिस्चार्ज इनटू द ऐश सर्ली सम्प। उसके बाद जो है वो ऐश जो है वो सर्ली सम्प के अंदर डिस्चार्ज होगी। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग इकोनोमाइजर ऐश इज प्रोवाइडेड थ्रू सेपरेट FAHP वाटर पम्प्स। ठीक है, कंटिन्यूस रीजनरेटेड इकोनोमाइजर स्लरी इज फीडेड बाय ग्रेविटी इनटू रेस्पेक्टिव बॉटम ऐश हॉपर पाइप्स विथ नेसेसरी स्लोप। कंटिन्यूस जो है वो इकोनोमाइजर से ग्रेविटी के थ्रू जो है वो हॉपर पाइप की सहायता से आगे भेजा जाता है। यहाँ से जो है वो एयर प्री हीटर ऐश हैंडलिंग सिस्टम। एयर प्री हीटर ऐश हैंडलिंग सिस्टम क्या है? ऐश जनरेटेड फ्रॉम APH air preheater system hopper is evacuated once in a shift by vacuum conveying system connected with the ESP electrostatic precipitator hopper vacuum conveying system। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा ऐश एयर प्रीहीटर है उसके बाद जो है वो हमारा फ्लैश बॉक्स है। फ्लैश बॉक्स के बाद यहाँ पर जो है वो ऐश सैलरी सम्प है। ऐश सैलरी सम्प से जो है वो सैलरी पंप, देन जो भी हमारी ऐश होगी पंप के थ्रू जो है वो पॉन्ड के अंदर चली जाएगी। फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम। फ्लाई ऐश जो है हमारा ड्राई मोड होता है। द फ्लाई ऐश कैरिड अलोंग विद द फ्लू गैस फ्रॉम द बॉयलर इज कलेक्टेड कंटिन्यूसली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होपर। जो भी हमारा ड्राई ऐश होगा वो ड्राई ऐश जो है उसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, और वो फ्लू गैसेस बॉयलर के बाद जो है वो कंटिन्यूसली कलेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होपर के अंदर। यहाँ पे जो है वो डर्टी एयर, देन एयर फिल्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे जो है आयनाइजिंग सेक्शन, देन कलेक्टर प्लेट के बाद अगेन फिल्टर, देन क्लीन एयर। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश फ्रॉम ESP आर 2 स्टेजेस। 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी? फर्स्ट स्टेज के अंदर ऐश कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन होपर इज एक्सट्रेक्टेड इन ड्राई फॉर्म थ्रू न्यूमेटिक वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम। फर्स्ट के अंदर जो है वो हमारा ड्राई ऐश जो है वो कलेक्ट होगा या एक्सट्रैक्ट होगा न्यूमेटिक वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम के द्वारा using mechanical exhauster या vacuum pumps and taken to buffer hopper for further transportation to ash soils for the next stage। next के अंदर जो है वो हमारा in dry transportation system fly ash from ESP hopper is taken to buffer hopper located near ESP। जो भी हमारा buffer hopper होगा वो उसको हम ESP के पास में जो है वो लगाते हैं। ash from the air ash mixture is separated from the air and collected in the primary collector, then उसको primary collector के अंदर collect करते हैं। air is passed through reverse pulse jet type bag filter for further separation of carryover ash। then air जो है वो हमारी reverse pulse jet type bag filter से जाती है separation के लिए। clean air from the outlet of the bag filter is discharged from the vacuum pump to atmosphere। यहाँ पे जो है हमारा डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम के अंदर ये होपर, मेन हाउसिंग, बेक सपोर्ट केज, यहाँ पे जो है वो कंप्रेस्ड एयर मैनिफोल्ड, क्लीन गैसेस जो है वो यहाँ से निकलेगी, देन डर्टी गैस जो है यहाँ से होते हुए आएगी। फ्लो डायग्राम ऑफ ड्राई ऐश सिस्टम। ये जो है वो ड्राई ऐश सिस्टम का फ्लो डायग्राम है जिसके अंदर दिखाया गया है कि वैक्यूम पंप से जो है वो आउटलेट हो रहा है। फर्स्ट जो है वो ESP होपर के बाद में जो है वो हमारा बफर होपर के बाद जो है यहाँ पे जो कलेक्टर है, कलेक्टर के बाद जो है यहाँ पे बैक फिल्टर के बाद 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट जो है हमारा बैक फिल्टर, सेकेंड जो है वो हमारा वैक्यूम पंप से आउटलेट। Ash collected in buffer hopper is transported by dry pneumatic pressure conveyor system to fly ash silo। ठीक है, सेकंड जो है वो ऐश कलेक्टेड henceforth in fly ash silo then unloaded to bunker for its further use in the cement factory।
जो भी हमारी फ्लाई ऐश रेलियो है उसको हम अनलोड कर देते हैं ब्लंकर के लिए, ताकि जो है वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर यूज़ किया जा सकता। फिर एयर रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऐश फ्रॉम बफर होपर इज टेकन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन एयर कंप्रेसर। ट्रांसपोर्टेशन एयर कंप्रेसर के द्वारा फिर फ्लूइडाइज एयर ब्लोअर्स आर प्रोवाइडेड टू सप्लाई हॉट एयर फॉर फ्लूइडाइजिंग द ऐश इन बफर होपर फॉर इफेक्टिव कन्वेइंग ऑफ ड्राई ऐश। तो ये है हमारा ऐश हैंडलिंग सिस्टम। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।